कोरोना वायरस के बचाव के कारण जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, उससे सभी के सभी वर्ग हलाकान हो गए हैं। रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है और प्राय प्राय सभी काम धंधे चौपट हो चुके हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी लगभग ध्वस्त हो चुकी है। और देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ कही जाती है, शेयर मार्केट, वो जमीन पर गिरा नहीं है, वो जमीन में धंस गया है। दोस्तों, मैं धर्मराज प्रसाद। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कर्मवीर हैं जिनके लिए काम ही पूजा है। काम के सामने उनके लिए दिन क्या रात क्या, और केवल अपने काम के दम पर अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने इस देश का बहुत ही ज्यादा उद्धार उनके द्वारा किया जाता है। और उन्हीं जैसे लोगों के लिए कहा गया है कि आराम हराम है, और वो कई सालों से काम करके उतना नहीं थके जितना इस लॉकडाउन में घर में आराम करके थक चुके हैं। उनका तन, मन और धन इस बात के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है कि कब उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। ऐसे कर्मवीरों के लिए वाकई में महा मुसीबत का समय चल रहा है, क्योंकि उन्हें आराम ही काम करते हुए मिलता है और वो आज काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए बहुत ही विकट स्थिति है। जैसे हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, वैसे इसका भी दूसरा पहलू है। मैं स्कूल में पढ़ा करता था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है। और ये ओजोन परत क्या है, तो उस वक्त मैंने ये भी पढ़ा था कि ओजोन परत एक ऐसा लेयर होता है जो सूर्य से परावैंगनी किरणें, जिसे यूवी रेज भी कहा जाता है, वो हम तक सीधे नहीं पहुंचने देता, वो उसे सोख लेता है। और जिसे यूवी रेज भी कहा जाता है, वो हम तक सीधे नहीं पहुंचने देता, वो उसे सोख लेता है। और यूवी रेज इतना खतरनाक है कि अगर हमारे पास तक आ जाए तो हम चर्म रोग सहित बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होंगे। हमारे बहुत सारे फसल भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसी के खतरे को देखते हुए 1982 से ही पर्यावरण के विद्वान ये कहते आए हैं कि हमें ओजोन परत के बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम से कम हो, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी, फ्रिज, पेंट के डब्बों और बहुत सारे रसायनों में होता है। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और भी बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करती है। और ये हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ों से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है और ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण जब आर्थिक गतिविधियां रुक गई तो इसके कारण इनका उपयोग भी कम हो गया। सबके कारण ओजोन परत जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहा था, वो लगभग अपने आप को पूरी तरह से रिपेयरिंग कर चुका है, वो स्वस्थ हालत में पहुंच चुका है। और दूसरी ओर देखा जाए तो हमारी नदियां बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी थी। यमुना और साबरमती नदी का प्रदूषण हमसे छिपा नहीं है, और इन नदियों के साथ साथ प्राय देश की सभी नदी बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण जब आर्थिक गतिविधियां थोड़ी थमी तो इन नदियों ने अपना फिर से रिकवर ले लिया है। इन नदियों ने अपना रिकवरी खुद से कर लिया है। और दूसरी बात, वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में वायु प्रदूषण अपने आप में ही एक समस्या थी। लॉकडाउन के कारण ये भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया है। और जालंधर से तो उसके 200 किलोमीटर दूर का पर्वत शिखर एकदम साफ दिखने लग गया है। तो इसे लॉकडाउन के एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमेशा हम लोग लॉकडाउन में रहे, आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा न ले, आर्थिक गतिविधियां शुरू न हो, केवल स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल से ही हमारा जीवन चल जाएगा? नहीं, हमें आर्थिक गतिविधियां तो चालू करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि अगर हम आर्थिक गतिविधियां को चालू न करें तो हमारे सामने खाने पीने और भूखमरी और रोजगार की समस्या पैदा हो जाएगी। और अगर हम आर्थिक गतिविधियों को शुरू करते हैं पहले की तरह, तो फिर से वही प्रदूषित ओजोन लेयर, प्रदूषित नदी और प्रदूषित वायु हमारे पास बचेगी। और हमारे जीवन में रोजी रोटी और स्वच्छ वातावरण दोनों का दोनों जरूरी है। हमारे जीवन में रोजी रोटी और स्वच्छ पर्यावरण दोनों का अपना विशेष महत्व है, और हम किसी एक को लेकर चल नहीं सकते और किसी एक को छोड़ नहीं सकते। तो क्यों ना हम इसका बीच का रास्ता निकाला जाए। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य वो बीच का रास्ता ही निकालना था। और बीच का रास्ता ये हो सकता है कि हम लोग साल में 5 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन करें। और यकीन मानिए, ये जो 5 दिन का लॉकडाउन रहेगा ना, वो अभी के लॉकडाउन की तरह डरावना बिल्कुल नहीं रहेगा। सरकार पहले से ही अनाउंस कर दे
और इसके लिए सरकार पहले से ही अनाउंस कर दे कि हम लोग को 5 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन में रहना है। लेकिन वो लॉकडाउन इसके तरह से बंदी वाला लॉकडाउन नहीं रहेगा। उस लॉकडाउन का मतलब रहेगा कि हमारी सारी ऐसे चीज़ों का उपयोग बंद करना जिनसे प्रदूषण होता है, जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी, बाइक, ट्रेन वगैरह कोई भी मशीन वाली चीज़ का उपयोग ना हो, और आदमी घूम फिर सके, जहाँ चाहे वहाँ जा सके, उनके लिए कोई पाबंदी ना हो, क्योंकि उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं घूमने से। और आदमी अगर साइकिल वगैरह इस बीच चलाना चाहे तो उसमें उसको छूट हो। मतलब लॉकडाउन का मतलब आदमी का लॉकडाउन ना हो, मशीनों का 5 दिन का लॉकडाउन हो। जो अपना व्यवसाय चलाना चाहे, दुकान चलाना चाहे, या घूम के अपने सामान बेचना चाहे, या खुद घूमना फिरना चाहे, सब चीज़ कर सकता है। बशर्ते शर्त बस एक ही रहेगी कि मशीनों का उपयोग नहीं होगा। मतलब कि अपने स्वयं के मेहनत से 5 दिन हमें चलना है। तो यह बहुत सकारात्मक कदम होगा पर्यावरण को अपना क्षतिपूर्ति करने देने में। और इस लॉकडाउन का दिन 5 जून से 2 दिन पहले चुना जाए और 5 जून से 2 दिन बाद। और ये लॉकडाउन का दिन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 2 दिन पहले चुना जाए और उस दिन से शुरू होकर 5 जून से 2 दिन बाद तक चले। और उस वक्त सही में विश्व पर्यावरण दिवस का अर्थ सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस बात को बहुत ज़्यादा हो सके तो फैलाएं। हो सकता है किसी पर्यावरणविद के पास ये पहुंच जाए और वो इसको लेकर एक अच्छा पहल करे। लोगों तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए और 5 दिन का सार्थक और सुखपूर्वक प्रकृति के लिए लॉकडाउन लगाने की बात चले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी विचारों के साथ।